क्या आपने कभी सोचा है कि आज आप जिस धर्म में पैदा हो गए हो प्राकृतिक व्यवस्था से, अगर आप दूसरे धर्म में पैदा हो गए होते तो क्या जो सोच आज आपकी है वही सोच रहती? क्या भगवान ने आपसे पूछकर हिंदू धर्म में भेजा है? क्या अल्लाह ने आपसे पूछकर आपको मुस्लिम धर्म में भेजा? नहीं ना। जवाब नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि इस बात का जवाब किसी इंसान के पास नहीं है। आइए आपके सभी भ्रम दूर किए देता हूं। साथियों, ये बात आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, झकझोर के रख देगी, क्योंकि यही सत्य है और सत्य तो हमेशा सत्य ही रहता है और सोचने पर मजबूर कर ही देता है। अगर किसी इंसान को हम पैदा होते ही दुनिया से अलग रख दें, उसको दुनिया से कट कर रखें, बिल्कुल अलग थलग, धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो सोचिए, जो हम उसको सिखाएंगे वही बात तो वो बोलेगा। हम उससे कह देंगे कि तू हिंदू है तो वो अपने को हिंदू मान लेगा। हम उससे कह देंगे कि तू मुसलमान है तो वो मुसलमान मान लेगा खुद को। इसी प्रकार से हम उससे कह दें सिख, ईसाई, जो भी, वो मानता चला जाएगा। ये बात आप भी मानते हैं ना। तो इस सच्चाई को जब हम मानते हैं, हम समझ सकते हैं कि इंसान पहले आया, उसको धार्मिक पहचान, जातिगत पहचान तो बाद में मिली। किसके द्वारा मिली? हमारे माता पिता, हमारे गुरु, जो भी हमारे शिक्षक हुए, उनके द्वारा। तो हम इस बात को समझ सकते हैं, समझ गए भी हैं कि हमारी जो वास्तविक पहचान है हमें दी गई है। बनाने वाले ने, एक सृष्टिकर्ता ने तो हमें मानव बना के भेजा, इंसान बना के भेजा। बाद में प्राकृतिक व्यवस्था से अगर हम हिंदू में पैदा हो गए तो हम अपने को हिंदू मानने लग गए, हिंदू धर्म के लिए लड़ने मरने लग गए। अगर हम प्राकृतिक व्यवस्था से मुस्लिम धर्म में पैदा हो गए तो हम मुस्लिम धर्म ही हमें सर्वश्रेष्ठ लगने लग गया, मुस्लिम धर्म के लिए हम लड़ने मरने लग गए। वास्तविक धर्म क्या है? जो मानवता है, जो प्राकृतिक व्यवस्था से, ईश्वरीय व्यवस्था से, एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की व्यवस्था से जो मानव धर्म बना, उसके ही खिलाफ हो गए। कितनी बड़ी गलती कर रहे थे हम, और कई लोग कर रहे हैं। इस गलती को छोड़ने की आवश्यकता है। मेरे तर्क अगर आप काट सकते हैं तो आइए कमेंट बॉक्स में काट के बताइए, मैं अपनी हार मान लूंगा, अथवा मेरी बात को मान लीजिए, क्योंकि इसी में सार है, इसी में सबकी भलाई है। क्योंकि सृष्टि बनाने वाले का उद्देश्य तो जिंदगी में प्रेम फैलाना ही रहा होगा, प्रेम ही होगा। प्रेम के चलते ही तो हम लोग फल फूल रहे हैं, प्रेम के कारण ही तो हम लोग पैदा हुए, और प्रेम के लिए ही तो हम लोग विवाह करते हैं, निकाह करते हैं और बातें करते हैं। जो भी करते हैं सब कुछ प्रेम के लिए, सुख के लिए करते हैं। दुख के लिए कोई कुछ नहीं करता। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि दुख के लिए तो नहीं बनाई, इस बात को हम समझ सकते हैं आत्मा से, बुद्धि से। तो कहने का सार यही है कि कट्टरता को त्यागना ही होगा और प्रेम को अपनाना होगा, मानव धर्म को अपनाना होगा, क्योंकि मानव धर्म ही मुख्य धर्म है, प्राकृतिक धर्म है। जो भी पहचाने हमें मिली हैं या जो भी पहचाने हमारी है, वो सब थोपी गई हैं। हमने जहां जन्म ले लिया, उसी जन्म लेने वाली जगह को, उसी वातावरण को अपना मान लिया, उसी के लिए लड़ने मरने लग गए। अगर हम सोचें कि अगर हमारा जन्म किसी दूसरे धर्म में होता तो वो धर्म हमारे लिए सर्वप्रिय होता, सबसे अच्छा होता, उसके लिए हम लड़ते मरते, उसके लिए तर्क वितर्क करते, लोगों से बहस करते। आज मैं अगर हिंदू हूं तो मैं हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूं। अगर गलती से या किसी और कारण से, प्राकृतिक व्यवस्था से मैं सिख में पैदा हो जाता तो पगड़ी बांधे बैठा होता आपके सामने, ईसाई बना होता तो क्रॉस का लॉकेट डाले बैठा होता अपने गले में, फिर मैं प्रभु यीशु की बातें कर रहा होता, परमेश्वर यीशु ही सर्वशक्तिमान है उनकी बातें कर रहा होता। फिर मेरी जुबान पे अल्लाह नहीं होते, फिर मेरी जुबान पे वाहेगुरु नहीं होते, फिर श्री राम नहीं होते, है ना। इस बात को आप भी मानते हैं ना।
और मानते हैं तो फिर आइए मेरे सपोर्ट में, कमेंट बॉक्स में लिखिए मानवता ही प्रथम धर्म है, मानवता ही मुख्य धर्म है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, मानवता पहले, धर्म जातिगत पहचान बाद में। लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन मेरे वीडियो देख रहा है और मेरी बातों को समझ रहा है और मेरे सपोर्ट में है। क्योंकि ये तो धर्म का प्रचार है, सत्य का प्रचार है, और ईश्वर धर्म से ही खुश होता है, धर्म के प्रचार से ही खुश होता है। ईश्वर की वाणी में भी आया है, तू मेरी बातें दूसरों से कह के तो देख, तुझे प्रसिद्ध ना कर दूं, तेरी वाणी को कीमती ना बना दूं तो कहना। ईश्वरी वाणियां हैं, अगर आप धार्मिक हैं तो ईश्वरी वाणी को फैलाइए, सपोर्ट करिए, अच्छी बातों को फैलाइए। ये बात कभी मत भूलना साथियों कि अगर हम कहीं और पैदा होते तो आज हमारी सोच वहीं की होती, हम जिस धर्म में पैदा होते हमारी सोच वही होती। अगर हम अपनी सोच बदल देंगे तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। जिस सोच को बदलने की आवश्यकता है, जो धार्मिक है, धर्ममय है, मानवता के हित में है, हमारे हित में है, हमारे सुख के लिए है, उस सोच को अपनाइए। और जो सोच हमें उलझाती है, मानव से मानव को अलग करती है, कट्टर बनाती है, उन्नति में बाधाएं खड़ी करती है, उस सोच को त्यागने की आवश्यकता है। तो साथियों, मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचा दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिखिए मानवता ही प्रथम धर्म है, मानवता ही मुख्य धर्म है, जिससे और लोग प्रेरित हों, उन लोगों को सही मार्ग मिल सके। क्योंकि जो गोदी मीडिया है, पैसे लेकर के जो समाचार सुनाती है, समाचार फैलाती है, वो तो स्वार्थ के कारण सच को झूठ और झूठ को सच बना ही देती है। सच का राही चैनल पर आपको सच मिलने जा रहा है, सच ही बट रहा है, निःशुल्क बट रहा है, इसको प्राप्त कर लें और अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धि से सोचें, समझें, तर्क करें कि क्या ये बात सच है या नहीं। अगर आप मेरी बात को झुटला सकते हैं तो झुटलाकर बताइए ना, और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो फिर तो आप मेरे साथ खड़े हो जाइए और इन बातों को फैलाने में लग जाइए। क्योंकि ये धर्म का प्रचार है, पुण्य का काम है, और पुण्य की जड़ पाताल में होती है। जिसके साथ पुण्य होता है उसके बड़े से बड़े अनिष्ट टल जाते हैं और वो सारे सुखों को भोग कर अंत में एक सर्वशक्तिमान परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मेरे विचारों में, मेरे प्रवचनों में हमेशा सच्चाई की झलक ही आपको मिलेगी, क्योंकि मैं सच का राही हूँ। प्रभु सदगुरु की प्रेरणा से वीडियो बनाता हूँ, और जो वो परमात्मा इस घट में यहाँ से बैठ करके प्रसारित करवाता है वही बात मैं प्रसारित करता हूँ। मेरी अपनी कोई बात नहीं, मेरी अपनी कोई सोच नहीं, जो भी है उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा की है, जो हम सभी का परमात्मा है, हम सभी का मालिक है, हिंदू का भी, मुस्लिम का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, बौद्ध का भी, पारसी का भी, और जो भटके हुए शैतान के पुजारी लोग हैं उनका भी वही परमात्मा है। भगवान परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि दे, वो भी मानवता के पक्ष में खड़े हो जाएं और दूसरों को गुलाम बनाना छोड़ दें, सत्य को अपनाएं, असत्य को छोड़ दें। नमस्कार, जय माता दी।